हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कमल गौतम एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने कल पढ़ा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में, जिसमें अपन ने उसका निर्माण किसने करवाया है, इसके अलावा वहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से महल हैं, इस बारे में अपन ने थोड़ी सी जानकारी ली थी। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे वहाँ पर कौन कौन से जलाशय हैं, इसके अलावा कौन कौन सी छतरियाँ हैं, किस इतिहासकार ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या क्या कहा, यानी कि कौन कौन से कथन करे हैं, उसके बारे में अपन से विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अपन बावड़ियों की बात करें तो यहाँ पर सपना बावड़ी, इसके अलावा यहाँ पे पद्मला तालाब देखने को मिलता है और यहाँ पे गुप्त गंगा नदी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अपन को आगे देखें तो एक मात्र अधूरी छतरी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे 32 खंभों की छतरी है जो देखने को मिलती हैं। दोस्तों, 32 खंभों की छतरी का निर्माण हम्मीरदेव चौहान ने अपने पिता यानी कि जैत्र सिंह, जिन्हें जयसिम्हा भी कहा जाता है, ठीक है, जैत्र सिंह जिन्हें जयसिम्हा भी कहा जाता है, उनके शासनकाल यानी कि जैत्र सिंह का शासनकाल 1250 से 1282 के मध्य की, यानी कि 32 साल तक उन्होंने शासन किया था। तो उनके पिता की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम्मीरदेव चौहान यहाँ से मतलब कि इसके अंदर बैठकर ही न्याय किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कुत्ते की छतरी भी देखने को मिलती है, कुकुर की छतरी, जिन्हें कुत्ते की छतरी भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा अपन इसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अपन जलाशय की बात करें तो पद्मला तालाब, इसके अलावा रानीहाड़ा तालाब, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सपना बावड़ी और गुप्त गंगा भी बहती हैं, ठीक है। तो प्रमुख जलाशय अपन को ये देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर छतरियों की बात करें तो एकमात्र अधूरी छतरी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कुत्ते की छतरी और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अपन मान सकते हैं 32 खंभों की छतरी, ठीक है, निर्माण करवाया था दोस्तों इसका हम्मीरदेव के द्वारा। पिता थे जैत्र सिंह, जिन्हें जयसिम्हा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जैत्र सिंह इनके पिता थे। शासन काल था इनका 1250 से 1282, ठीक है। तो इसमें 32 वर्ष के शासनकाल की स्मृति में करवाया था, ठीक है, 32 वर्ष के शासनकाल की स्मृति में करवाया था। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अपन प्रमुख उपकरणों की बात करें तो यहाँ पर 2 उपकरण देखने को मिलते हैं, जिससे यहाँ के जो शासक थे वो अपने दुश्मनों से उनकी रक्षा करते थे। तो यहाँ पर अर्रादा व मगसी 2 उपकरण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? अर्रादा व मगसी। दोस्तों, अर्रादा क्या होता है? तो अर्रादा दुश्मन सेना पर पत्थर फेंकने के काम आता था, ठीक है, दुश्मन सेना पर पत्थर फेंकने के काम आता था। ये है अर्रादा। ये कैसा होता था दिखने में? जैसे कि यहाँ पे पहिए हैं, यहाँ पे ये 2 पिलर हैं दोस्तों। ये जब यहाँ से इसी तरीके से रबड़ बना होता था और यहाँ पर पत्थर डाल के और पीछे से खींचा जाता था, तो ये इस तरीके से दुश्मन सेना पर गिरते थे। तो ये तथा अर्रादा। इसके अलावा दोस्तों मगसी था। तो मगसी में क्या होता था कि उसमें ज्वलनशील पदार्थ उसके अंदर भरकर और दुश्मन सेना के ऊपर डाला जाता था। तो अर्रादा से यह उपकरण
यह उपकरण, ठीक है, यह उपकरण दुश्मन सेना पर पत्थर फेंकने के काम आता था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा उपकरण है दोस्तों जिसे मगसी कहा जाता है, ठीक है, जिसे मगसी कहा जाता है। यह भी दोस्तों इसी तरीके का था, पर इसमें क्या था, इनमें अंतर ये है कि यह तो पत्थर फेंकने के काम आता था और यह जो ज्वलनशील पदार्थ दुश्मन सेना पर फेंकने के काम आता था। तो यहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के काम आता था, ठीक है। तो दोस्तों यह था रणथंभौर दुर्ग के बारे में थोड़ी छोटी सी जानकारी। इसके बारे में अपन चलते हैं दूसरी नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों प्रमुख कथनों की बात करें तो यहाँ पर अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं, ठीक है। अबुल फजल। अमीर खुसरो का कथन है, आज कुफ्र का घर इस्लाम का हो गया है। इसके अलावा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो यह कथन कहे थे प्रमुख इतिहासकारों ने और इसके अलावा आक्रमणकारियों ने। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। अमीर खुसरो ने कहा है दोस्तों, आज कुफ्र का घर इस्लाम का हो गया, ठीक है। इसके अलावा अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं, बाकी दुर्ग नंगे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, जैन दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैन दुर्ग इसे क्या कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, जैन दुर्ग को। राजस्थान का पहला साका दोस्तों राजस्थान का पहला साका 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो उस समय यहाँ का जो शासक था वह हमीरदेव चौहान था और हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया था। दोस्तों यह केसरिया शिव मंदिर के अंदर किया गया था, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है। और जौहर की बात करें दोस्तों तो जौहर रंग देवी के द्वारा किया गया था, जो कि उनकी पत्नी थी, और रंग देवी के साथ उनकी पुत्री जो कि देवलदे थी, जिन्हें पद्मला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जौहर को कौन सा जौहर किया गया था, जल जौहर, ठीक है। तो राजस्थान का पहला साका 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, ठीक है, केसरिया किया था। केसरिया किसने किया था, तो केसरिया किया था हमीरदेव के द्वारा केसरिया किया गया था। इसके अलावा जौहर किया गया था किसके द्वारा, रंग देवी के द्वारा, ठीक है। जौहर किया गया था रंग देवी के द्वारा, और पुत्री दूसरा इसके साथ कौन थी, इनकी पुत्री थी, जो कि क्या नाम था उनका,
तेवल दे जिन्हें पद्मला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह जौहर कौन सा था? तो यह जौहर था जल जौहर। ठीक है, जल जौहर किया गया था इस साखे के अंदर। तो बताना दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों अगर जो किसी को करंट अफेयर की क्लास चाहिए या बुक चाहिए ऑनलाइन, अगर जो मंगवाना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा उसका, तो आप वहाँ से ऑर्डर देके आप खुद मंगवा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।